ऑनलाइन क्लासेस अभ्यास 24 में मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज चर्चा शुरू करते हैं ज्योग्राफी का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन। जंगल और जंगल में जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो कैसे हमारे लिए एक रिसोर्स है, एक संसाधन है, उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। अब देखो कि जंगल में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वो सब हमें एक रिसोर्स के रूप में उपलब्ध हैं, एक संसाधन के रूप में उपलब्ध होती हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से बिंदुओं पर हमें डिस्कस करना है, चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जैव विविधता यानी वैरायटी ऑफ द बायोटिक रिसोर्स। दूसरा क्या है, प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल, क्या कह सकते हैं उसको, वेजिटेशन। और स्वदेशी वनस्पतियाँ यानी अपने देश में कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वो। पारितंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। वन्य जीव, फ्लोरा, फौना और भारत में वनस्पति और प्राणी जगत यानी भारत में कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, इनकी कितनी प्रजातियाँ हैं, इन सब के विषय में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्या है, जैव विविधता। जैव विविधता का आशय आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए तथा परस्पर निर्भर पादपों और जंतुओं के विभिन्न प्रकार से है। एक तरीके से हम ये कह लें कि जैव विविधता का आशय ऐसी व्यवस्था से है जहाँ पर पेड़ पौधे और जीव जंतु आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जैसे एक जंगल है तो जंगल में शेर भी है, चीता भी है, कीड़े मकोड़े भी हैं, कीट पतंगे भी हैं, चिड़िया भी है, पेड़ पौधे भी हैं, छोटे पेड़ पौधे भी हैं, बड़े पेड़ पौधे भी हैं, लताएं भी हैं। वो सब क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। तो उस पूरे समूह को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। एक तरीके से पुनः हम ऐसा मान लेते हैं कि जंगल में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे जो एक दूसरे से परस्पर जुड़े हैं वो क्या कहलाते हैं, जैव विविधता कहलाते हैं। यानी उसको क्या कहते हैं, उसको जैव विविधता कहते हैं कि जो जीवन है पेड़ पौधों, जीव जंतुओं का, वो विभिन्न प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर है। ये क्या है, जैव विविधता है। आइए देखते हैं। नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है प्राकृतिक रूप से स्वयं उगने वाले पौधे या समूह, जिसमें क्या आता है, वन, घास आदि आते हैं। इन्हें हम अक्षत वनस्पति या प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति क्या है, सिंपल रूप ऐसा समझिए साधारण सी भाषा में कि जो पेड़ पौधे और छोटे पादप, लताएं स्वतः उग आती हैं उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। मतलब बिना किसी ह्यूमन इंटेंशन के। जैसे मैं क्या हूँ, अगर पेड़ पौधे लगा देता हूँ, खुद जाकर के उसका रोपण करता हूँ, तो वो नेचुरल वेजिटेशन में नहीं आएगा। तो जैसे हमारे खेतों में है, हमारे लान में है, हमारे पार्क में है, बरसात के दिनों में कुछ घासें स्वतः उगाती हैं, कुछ पेड़ पौधे स्वतः उगाते हैं। इन्हीं पेड़ पौधों को हम क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन या प्राकृतिक वनस्पति। यानी वो प्राकृतिक तौर तरीके से बिना किसी ह्यूमन बीइंग के कोऑपरेशन से वो खुद उगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। क्लियर हुई बात। यानी जो पेड़ पौधे स्वतः बिना किसी मानव के क्रियाकलाप या सहयोग से उग आए उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। इन्हें अक्षत वनस्पति भी कहा जाता है। अब वनस्पतियों में कुछ वनस्पतियां विदेशी हैं, कुछ वनस्पतियां स्वदेशी हैं। तो स्वदेशी वनस्पतियों की प्रजातियां क्या हैं, आइए उसको देखते हैं। स्थानिक पादप अक्षत यानी प्राकृतिक, जो स्थानीय पेड़ पौधे उगाते हैं उन्हें हम स्वदेशी वनस्पतियां कहते हैं। जैसे हमारे आसपास पीपल उगाया, कोई गुड़हल का पौधा उगाया, कोई झाड़ उगाई, कोई घास निकल आई, ये सब क्या है, ये प्राकृतिक वनस्पतियां हैं और स्थानीय वनस्पतियां हैं। स्थानीय और प्राकृतिक, आपके अगल बगल आप देखें, आपने कॉलेज कैंपस में देखा होगा, आपने अपने जो आप गमला लगाते हैं, पॉट्स लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, उसमें कुछ अनअपेक्षित घासें उगाती हैं बरसात के दिनों में, वही क्या है, वो स्वदेशी वनस्पतियां हैं। और जो विशुद्ध रूप से भारतीय हैं, जो विशुद्ध रूप से भारतीय है, दूब घास। दूब घास लगभग सबने देखा है। तो जो दूब घास है वो क्या है, भारतीय है। इसे स्वदेशी वनस्पतियां या प्रजातियां कहते हैं। क्लियर हुई बात। कहने मतलब ये है
कि जो स्थानिक तौर पर पेड़ पौधे घास फूस उगाते हैं, जो मुख्यतः भारतीय होते हैं, उन्हें हम स्वदेशी वनस्पतियां या प्रजातियां कहते हैं। पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? किसी क्षेत्र के पादप और जंतु अपने भौतिक पर्यावरण में एक दूसरे पर निर्भर व परस्पर जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? परस्पर जुड़े होते हैं। कौन? पेड़ पौधे और जीव जंतु एक निश्चित क्षेत्र में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह जुड़ाव पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। यानी यही जो प्रेम है पेड़ पौधों का प्रेम जीव जंतुओं से, तो जीव जंतुओं का पेड़ पौधे से क्या प्रेम है? बकरी है तो क्या खाएगी? बकरी है क्या खाएगी? घास खाएगी। तो घास उगा है तो बकरी किस पर निर्भर है? उस पेड़ पौधे पर, उस घास पर निर्भर है। अब क्या है? जंगल में शेर है तो शेर तो घास खाएगा नहीं, तो शेर किस पे डिपेंड करता है? शेर उस बकरी पे डिपेंड करता है। क्लियर हुई बात? यानी जो पेड़ पौधे हैं वो किस पे, पेड़ पौधे पर कौन डिपेंड है? बकरी या अन्य छोटे जानवर जो पेड़ पौधों को खाते हैं। और जो बड़े जानवर मांसाहारी हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो शाकाहारी जानवर पर डिपेंड करते हैं। तो इस तरीके से हम देखें कि जो उपभोक्ता की कंडीशन है वो 3 कंडीशन है। तो जो एक दूसरे का ये यूज करते हैं उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। तो उपभोक्ता 3 प्रकार से होते हैं। पहला तो हार्बीवोरस जो केवल घास फूस खाते हैं, शाकाहारी। दूसरा कार्निवोरस जो मांसाहारी है। और तीसरा ओमनीवोरस जो सर्वाहारी है, जो सब खाता है। तो कुछ जानवर क्या होते हैं? शाकाहारी हैं। गाय है, बकरी है, घोड़ा है, बैल है ना, गधा है, ये सब क्या खाते हैं? ये सब शाकाहारी हैं। लेकिन अब बाघ है, चीता है, शेर है, ये सब क्या है? मांसाहारी हैं। इनको हम कार्निवोरस कहते हैं। इंसान क्या है? ओमनीवोरस, मांस भी खाता है और शाकाहारी भी है। क्लियर? तो पारिस्थितिकी तंत्र को हम ऐसे समझ लें कि जैसे मैं यहाँ फिगर बना रहा हूँ, आप देखें, यही छोटे से में समझ लें, यहाँ पर समझें। ये घास उगाई, ये क्या है? ये घास उगाई भाई, घास आ गई। अब घास के आगे क्या आएगा? यहाँ पर कोई चिड़िया आ गई, पक्षी आ गया, जो क्या करेगा? घास को खाएगा, है ना। या फिर कीड़े मकोड़े आ गए, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो घास को खाएंगे। अब उन कीड़े मकोड़ों को क्या करेगा? ये पक्षी खा लेगा। या कीड़े मकोड़े, मान लीजिए छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं जो घासों में छुपे रहते हैं। इन कीड़े मकोड़ों को कौन खाएगा? तो इनको खाएंगे पक्षी। यानी कि कुछ पक्षी ऐसे हैं जो इन कीड़े मकोड़ों को क्या करते हैं? खाते हैं। क्लियर हो गया? पक्षी है कोई। अब इन पक्षियों को बड़े पक्षी खाते हैं, जैसे बाज है, चील है, गिद्ध है, ये इनको खा जाएगा, यानी बड़े पक्षी। अब इन बड़े पक्षियों को खाने वाला जानवर शेर है। यानी अब यहाँ पर शेर आ जाएगा, लायन, LION, लायन। और फिर शेर को कौन खा जाएगा? कोई नहीं खाएगा, शेर मर जाएगा। शेर मर जाएगा तो फिर क्या आएंगे? इसके वेंजर आएंगे, संगठक आएंगे, यानी जिनको हम इसके वेंजर कहते हैं, प्रकृति के जमादार। वो क्या करेंगे? शेर जब मर जाएगा तो वो सीधे सीधे क्या करेंगे? उसको नष्ट कर दें, समाप्त कर देंगे, कीड़े मकोड़े लग जाएंगे उसके बॉडी में, वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो इस तरीके से पूरा एक चक्र बन जाता है। इसी चक्र को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। ऐसे समझ लें फिर से। घास उगाई, घास को कौन खाएगा? कीड़े मकोड़े। घास को जानवर भी खाएंगे, कीड़े मकोड़े खाएंगे। इन कीड़े मकोड़ों को कौन खाएगा? किन कीड़े मकोड़ों को? बड़ी चिड़िया खाएगी। बड़ी चिड़िया को बाज खाएगा, बाज। और बाज मरेगा तो, चील मरेगा तो फिर वो क्या करेगा? इसके व्यंजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई जानवर है, बकरी है, गाय है, भैंस है, बैल है, ये सब क्या करेंगे? ये सब घास खाएंगे। और इनको कौन खाएगा? जैसे बैल है तो बैल को कौन खा जाएगा? लायन खाएगा, शेर खाएगा, चीता खाएगा। तो अंत में क्या हो जाएगा? शेर फिर डेड बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। हर क्षेत्र का अपना इकोसिस्टम अलग होता है। तालाब का इकोसिस्टम अलग है, पारिस्थितिकी तंत्र। खेत का इकोसिस्टम अलग है, पार्क का इकोसिस्टम अलग है, हमारे परिवार का इकोसिस्टम अलग है। अब परिवार में देखिए क्या होता है, परिवार में सारे एक दूसरे से
इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे हम हैं तो हमारी फैमिली में और सारे मेंबर होंगे, किस पे डिपेंड होंगे? हम पर डिपेंड होंगे। आप हैं, छोटे बच्चे हैं, किस पे डिपेंड होंगे? अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होंगे। तो इस तरीके से फैमिली का इकोसिस्टम अलग है, जंगल का इकोसिस्टम अलग है, घास के मैदान का इकोसिस्टम अलग है, पार्क का इकोसिस्टम अलग है, तालाब का इकोसिस्टम अलग है, समुद्र का इकोसिस्टम अलग है। समुद्र में क्या है? छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछलियां हैं, तो हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, उसका इकोसिस्टम अलग है। और एक क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि फर्स्ट टाइम जो इकोसिस्टम है यानी जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इसको खोजा किसने था? यानी इकोसिस्टम को किसने खोजा था और कब कब खोजा था? खोज लिखेंगे, इकोसिस्टम यानी इस पारिस्थितिकी तंत्र की खोज किसने की थी? इकोसिस्टम की खोज कब और किसने की थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कब और किसने इकोसिस्टम को खोजा था। आइए देखते हैं। अब इस इकोसिस्टम के बाद हम एक दूसरा टॉपिक भी देखते हैं, वो क्या है? वन्यजीव है। वन्यजीव क्या है भाई? वन्यजीव जो कि अपने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हैं, वन्यजीव कहलाते हैं। यानी जो स्वतः प्राकृतिक पर्यावरण यानी जंगल में रहें या कहीं भी रहें, वो क्या कहलाते हैं? वो वन्यजीव यानी जंगल के जीव कहलाते हैं। ये दो भागों में बटे होते हैं। पहला क्या है? फ्लोरा, और दूसरा क्या है? फौना। फ्लोरा का मतलब किसी क्षेत्र या काल विशेष में जो पौधों की प्रजातियां हैं वो क्या हैं? फ्लोरा हैं। और वही जो जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं वो क्या है? फौना है। यानी पेड़ पौधे और वनस्पति की प्रजाति को फ्लोरा कहते हैं। फ्लोरा माने फूल, फ्लोरा माने फूल से संबंध है। तो फ्लोरा माने फूल, और फूल पेड़ पौधे में ही आएंगे, जानवर में तो फूल निकलेगा नहीं। तो इस फ्लोरा से आप समझ सकते हैं कि जो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उनकी प्रजाति को क्या कहते हैं? फ्लोरा। फौना, फौना का मतलब जंतुओं की प्रजातियों को हम फौना कहते हैं। जो भी जीव जंतु की प्रजातियां उनको हम फौना कहते हैं। अब भारत में वनस्पति और प्राणी जगत के विषय में अध्ययन कर लेते हैं। भारत में की क्या कंडीशन है? भारत में वनस्पति यानी फ्लोरा में अति समृद्ध है। कहने का मतलब कि भारत में जो फ्लोरा की प्रजाति है वो सबसे ज़्यादा है। कई सारी प्रजातियां भारत में पेड़ पौधों की पाई जाती हैं। लगभग 47,000 प्रजातियां भारत में किसकी हैं? फ्लोरा की हैं। भारत में फ्लोरा की कितनी प्रजातियां हैं? 47,000 प्रजातियां हैं। तथा लगभग इसमें 15,000 पुष्प प्रजातियां यानी फूलों की 15,000 प्रजातियां हैं। 47,000 तो पौधे हैं ही हैं, उसमें साथ साथ 15,000 फूलों की प्रजातियां अलग हैं, जिसको हम स्थानिक कहते हैं। यानी लोकल पाई जाने वाली 15,000 प्रजातियां ऐसी हैं जो फूल हैं। भारत अपने प्राणी जात में यानी प्राणी जगत में फौना में भी अधिक समृद्ध है। अब देखिए इसमें क्या है, लगभग 81,000 जीव जंतुओं की प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। आइए देखें कौन कौन सी प्रजातियां हैं। तो सबसे पहले पक्षी प्रजाति है, जिसमें लगभग 1200 से अधिक प्रजातियां हैं। फिर दूसरा क्या है? मछली प्रजाति है, इसमें 2500 से अधिक प्रजातियां हैं। कीट पतंगे, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, इनकी प्रजातियां कितनी हैं? लगभग भैया 60,000। इतनी सारी प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। तो इस तरीके से एक छोटा सा टॉपिक जिसके बारे में डिस्कस किया, ये वन और वन्यजीव का पहला टॉपिक है। इसके बाद एक दूसरा टॉपिक और आएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट टाइम इकोसिस्टम को किसने खोजा, कब खोजा, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और चीज़ों को जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में अवेलेबल हो जाए, जिससे आपका नुकसान ना हो। क्लियर? और ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो वाकई इसके लायक हैं, जिनको ज़रूरत है अध्ययन और अध्यापन की, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो मेरे साथ बने रहने के लिए एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओके।